नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। अखिल भारतीय रोड महासभा की चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और करनाल की रोड धर्मशाला में वोटर लिस्ट लगा दी गई है। अगर किसी को इस वोटर लिस्ट पर आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। हालांकि अखिल भारतीय रोड महासभा का जो संविधान है उसके जानकारों का कहना है कि पिछली दफा जो चुनाव हुए थे इसी वोटर लिस्ट पर हुए हैं, तो ऐसे में अब आपत्ति मांगने का तो तुक ही नहीं बनता था। खैर मांग ली है, अगर कोई आपत्ति जताता है तो वो जता सकता है। उस आपत्ति पर किसी तरह की कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये समय बताएगा। खैर, अखिल भारतीय रोड महासभा के प्रधान पद की अगर हम बात करें, उसकी गरिमा की बात करें, देखिए तो रोड समाज में बहुत ज़्यादा है। अखिल भारतीय रोड महासभा ही रोड समाज की एक शिरोमणि संस्था है और इसके प्रति पूरा समाज आस्था रखता है। चाहे समाज के लोग हरियाणा में रह रहे हों या फिर दिल्ली में रह रहे हों, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में रह रहे हों या फिर आजकल विदेशों में रह रहे हैं, तमाम लोग हैं इसी संस्था के प्रति अपनी पूरी आस्था रखते हैं। और रोड समाज में तो कह सकते हैं कि अगर कोई रोड समाज का विधायक बना हुआ है तो उनसे भी ज़्यादा जो मान और सम्मान है वो अखिल भारतीय रोड महासभा के प्रधान का होता है, यानी उनका जो कद होता है बहुत बड़ा होता है। खैर, अब जो चुनाव होने जा रहे हैं, अगर किसी तरह की बड़ी अड़चन नहीं आई तो प्रधान पद के उम्मीदवार कौन होंगे, इस बात को लेकर हर जगह चर्चा चली रहती है। खास तौर पर सोशल साइटों पर या फिर गली और चौराहे और रोड समाज के जितने गांव हैं, धर्मशाला हैं, हर जगह पिछले काफ़ी दिनों से इस बात के लेकर चर्चा चली हुई है कि अगला प्रधान कौन बनेगा। दरअसल देखें, 2 बार अब तक चुनाव हुए हैं और दोनों बार चौधरी नसीब सिंह कारसा चुनाव जीते हैं प्रधान पद के लिए। इससे पहले सर्वसम्मति से प्रधान बनते आए हैं और कार्यकारिणी बनती आई है, लेकिन चौधरी नसीब सिंह अपना दूसरा टर्म पूरा नहीं कर पाए। करीब 6 महीने पहले उन्होंने प्रधान पद से रिजाइन दे दिया था और उनके साथ बाकी कार्यकारिणी ने भी रिजाइन दे दिया था। हालांकि जो रिजाइन जिस कार्यकारिणी ने दिया है उनकी आपस में बनी नहीं थी और इसके चलते देखे तो चौधरी नसीब सिंह व बाकी कार्यकारिणी ने इसलिए अपने पद से रिजाइन दे दिया था कि नई कार्यकारिणी आ जाएगी और अच्छी तरह से काम करेगी। लेकिन चुनाव होने में काफ़ी देरी हो गई, बीच में प्रशासक लगे लेकिन वो प्रशासक चुनाव नहीं करवा पाए। अब वीरेंद्र चौहान को प्रशासक नियुक्त किया गया है और उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया शुरू कराई है। खैर, अब अखिल भारतीय रोड महासभा के प्रधान पद की दौड़ में कौन कौन है? दरअसल कोई ज़्यादा चेहरे अभी तक खुलकर सामने नहीं आए। सोशल साइटों पर या फिर गली चौराहे में कुछ नामों पर चर्चा चली हुई है, यानी बहुत सारे लोगों के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं कि ये फलाना नेता प्रधान बनना चाहिए, फलाना बनना चाहिए, फलाना बनना चाहिए। लेकिन देखिए, अभी तक खुलकर एक आध चेहरा ही सामने आया है। तो सवाल उठता है, क्या चौधरी नसीब सिंह तीसरी बार अपना भाग्य आजमाएंगे? लेकिन अभी तक नसीब सिंह की तरफ से भी कोई ऐसा पुष्ट बयान या कोई पुष्ट जानकारी नहीं आई है कि वो तीसरी दफ़ा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि अखिल भारतीय रोड महासभा में तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन जानकारों का कहना है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते। जिनकी आयु 45 साल हो चुकी है वो प्रधान पद का चुनाव लड़ सकते हैं। चौधरी नसीब सिंह किसी अपने मनपसंद चेहरे को भी चुनाव मैदान में उतार सकते हैं, ऐसी चर्चाएं भी समाज में चली हुई है। 2 नाम सामने आते हैं कि धर्मेंद्र सापर भी उनकी तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं और दूसरा राजकुमार बलड़ी, इनका नाम भी सामने आ रहा है। राजकुमार बलड़ी पिछली दफ़ा भी उप प्रधान थे और वो चौधरी नसीब सिंह के साथ रहे हैं। ऐसे में उनके नाम की चर्चा भी काफ़ी चली हुई है। खैर, हो सकता है कि नसीब सिंह किसी तीसरे चेहरे या खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, मराठा गुट की तरफ से कौन आएगा, इस बात को लेकर भी चर्चा है। चर्चा इस बात को लेकर भी ज़्यादा चली हुई है कि हो सकता है कि मराठा वीरेंद्र वर्मा और चौधरी नसीब सिंह इस दफ़ा चुनाव में हाथ मिला लें। अगर खुलकर हाथ नहीं मिलाएंगे कि हो सकता है कि अंदर खाते
एक दूसरे का सहयोग करें। हालांकि पिछली दफा मराठा वीरेंद्र वर्मा ने चौधरी नसीब सिंह के खिलाफ अपना उम्मीदवार चौधरी राम कुमार को उतारा था। खैर, यह आने वाला समय बताएगा कि मराठा वीरेंद्र वर्मा अपनी तरफ से किसी को चुनाव मैदान में उतारते हैं या नहीं। हालांकि एक सोशल साइट पर मराठा वीरेंद्र वर्मा का नाम भी उछाला गया कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। खैर, इस समय बताएगा। तो देखिए, एक बड़ा नाम है चौधरी बलकार सिंह पुंडरी का। उनका ये बारे में चर्चा पूरे समाज में बड़े जोरों से है। और पिछले 10-12 सालों से अगर हम देखें, चौधरी बलकार सिंह को प्रधान बनाने की बात बहुत सारे लोग समय समय पर करते रहते हैं। चौधरी बलकार सिंह क्या उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे, यह भी देखने वाली बात रहेगी। एक नाम है रामपाल पलवल का। रामपाल पलवल जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और उन्होंने तो इच्छा जारी कर दिया है कि वो प्रधान पद के उम्मीदवार रहेंगे। और अब ये जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें वो काफ़ी रुचि भी ले रहे हैं। इसे में जो पिछली कार्यकारिणी भंग हुई है उसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर वो चुनाव जीत गए थे। तो देखिए, रामपाल पलवल एकमात्र ऐसे अभी तक प्रधान पद के उम्मीदवार रहे हैं जिन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वो चुनाव मैदान में जरूर उतरेंगे। तो आगे देखिए, पालाराम चौधरी पालाराम ने पिछली दफ़ा प्रधान पद का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए थे। लेकिन चर्चा इस बार उनकी यही है कि उनका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है कि हो सकता है वो चुनाव नहीं लड़े। हालांकि चौधरी पालाराम की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं कही गई कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और कुछ लोगों ने जब उनसे बातचीत भी की तो चौधरी पालाराम उनको यही कहते रहे कि वो चुनाव लड़ेंगे। खैर, ये समय बताएगा कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। मेहर सिंह कलामपुरा, यह नाम भी काफ़ी उछल रहा है कि मेहर सिंह कलामपुरा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और हो सकता है कि इस दफ़ा वो भी चुनाव मैदान में उतर जाए। हालांकि जो वार्डबंदी पिछली दफ़ा हुई थी उस वार्डबंदी के शिकार मेहर सिंह कलामपुरा भी हुए। दरअसल मेहर सिंह कलामपुरा पिछली दफ़ा भी इच्छा रखते थे कि वो प्रधान पद के लिए चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा खेल उनके साथ हुआ। उनकी वोट करनाल जिले के कलामपुरा गांव से बहुत ज़्यादा दूर यानी सोनीपत जिले के मोहाना गांव में डाल दी। वहां पर उनकी वोट बताई जा रही है, और क्या वो वहां से डेलीगेट्स बन के आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, देखने वाली बात है। कई ऐसे चेहरे भी हैं जो अंदर खाते चुनाव लड़ने की तो इच्छा रखते हैं, लेकिन अभी वो चाह रहे हैं कि कोई उनके नाम को आगे बढ़ाए, तब जाकर वो चुनाव लड़ेंगे। पुंडरी की तरफ से भी कोई कैंडिडेट आ सकता है और कोई नया चेहरा भी आ सकते हैं। और जो ये नाम बताए गए हैं, इनमें से कितने डेलीगेट्स बनकर आते हैं, यह भी देखने वाली बात रही, क्योंकि प्रधान पद के उम्मीदवार बनने से पहले डेलीगेट्स बनना बड़ा जरूरी है। अगर डेलीगेट्स बनकर आते हैं तो फिर उनका रास्ता प्रधान पद के लिए साफ हो जाएगा। अब आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कौन चेहरे किस किस पद पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। लेकिन जो असली लड़ाई होगी वो प्रधान पद के लिए होगी। और ये जो 4-5 नाम हैं, चौधरी नसीब सिंह जी, रामपाल पलवल, बलकार पुंडरी, पालाराम, मेहर सिंह कलामपुरा, मराठा वीरेंद्र वर्मा की तरफ से कौन आएगा, कुछ दिनों में तस्वीर साफ होने लग जाएगी।